वेलकम फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है जो विवेक बिंद्रा का हाल ही में न्यूज़ आया था कि उन्होंने अपने वाइफ के ऊपर हमला कर दिया, तो वो केस हो गया। और ये पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सबको शॉकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोग इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं। ओके, जो कि बहुत ही गलत बात है क्योंकि उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। सो देखिए, अभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, भगवत गीता एक्सपर्ट है, बिजनेस ट्रेनिंग दे रहा है, जो खुद हरे कृष्णा ग्रुप का मेंबर था। मतलब इतना धार्मिक, सात्विक, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, और ये अपनी माँ के साथ झगड़ा करता है और ये अपनी वाइफ को पीटता है और फिर केस हो गया है और इसका पहले भी डिवोर्स हो चुका है। अब ये सब देख के है ना, ऐसा आपको लगता है कि यार ये क्या चल रहा है। मतलब ये इतना महान खुद को दिखाता है और खुद के घर में ऐसी चीज़ें हो रही है। तो देखो, किसको नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो वो जो बंदे के ऊपर अभी स्कैम का भी सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग तो उसकी अच्छी है, ठीक है। मैंने अभी बुकलेट रखा नहीं, अदरवाइज़ दिखाता हूँ कि मैंने भी वो ट्रेनिंग्स ली है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग वो ट्रेनिंग मेरी कुछ काम की नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि IIT IIM से भी ऊपर की लेवल की चीज़ें दी है। अब हम तो उतने क्वालिफाइड है नहीं, ठीक है, और ऊपर से वो नेटवर्क मार्केटिंग टाइप के लोग उसमें जुड़ गए, तो उनको थोड़ी ना आने वाला है वो सारे एजुकेशन। वो उनके कुछ काम का, वो इतना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं क्या, ऐसे ही लेते हैं क्या? ये तो सभी को सिखा के हो जाता, सभी के लिए नहीं है ना वो चीज़। हर कोई डॉक्टर अगर सिखाने जाए तो हर कोई के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बस एडमिशन दे दे तो। ऐसा तो यूट्यूब वीडियो देख के सीख जाए हर कोई इलोन मस्क थोड़ी ना बनता है कि आपने वीडियो देख लिया, आप किताब पढ़ ली और बन गए, ऐसा नहीं होता। कुछ तो क्वालिफिकेशन लगता है। तो वो कुछ स्कैम वैम है नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, जो इनका ये जो केस हुआ है, इस केस के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किस्मत में वो चीज़ होगी जो कि मुझे कुंडली के हिसाब से दिखता है, और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि चाहे आप बड़े भगवत गीता एक्सपर्ट हो, मैंने देखा है पॉलिटिशियंस को, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंक्लूडिंग मतलब साधु संत जैसे आदमियों ने भी जो है ये ऐसा उनका डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, आइदर पेरेंट्स के साथ या वाइफ के, स्पेशली वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो किस्मत में है और वो होना ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर क्या करें जी, अगर रोक नहीं सकते तो उसके ऊपर मैं सोल्यूशन देता हूँ पर्सनल काउंसलिंग में कि इस चीज़ को कैसे आप टैकल कर सकते हो और इस चीज़ को कैसे बड़ा ना बनाए। और ये हर किसी के साथ हो सकता है और ज़्यादातर लोगों के साथ होता भी है, तो किसी का आप मजाक मत उड़ाओ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पहले तो एक चीज़ नॉर्मल कर दो कि हर घर में झगड़े होते, ठीक है। पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बनेगी, भाई बहन के साथ शायद नहीं बनेगी, हस्बैंड वाइफ में भी नोक झोंक चलती रहती है, बच्चों के साथ भी चलती रहती है। सो इट इज़ लाइक वेरी कॉमन। इस चीज़ को आप मतलब किसी का ऐसा न्यूज़ में आ गया तो उस चीज़ को आप बड़ा मत बनाओ। आपने कई बार, आप जहाँ पे रहते हो वहीं पे भी देखा होगा कि कई कबार किसी के घर में झगड़ा होता है तो पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है। दिस इज़ ओके, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं और ये झगड़े होते रहते हैं। इस चीज़ को आप बड़ा मत बनाइए, ठीक है। उन्हें भी आप नेगेटिव एनर्जी मत दे। और अगर आप दूसरे के ऊपर हंस रहे हो ना, देखो, तो भगवान आपको भी देख रहा है, ठीक है। आपका भी टाइम आएगा और आपके ऊपर भी फिर लोग हंसेंगे। तो इस चीज़ को आपको, आपकी एनर्जी ऐसा है कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे तो आप आपका ऑरा और एनर्जी उनको दे रहे हो, तो उस चीज़ में आपको ध्यान ही नहीं देना। ऐसे नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं, जो भी पॉजिटिव उनकी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी आपको वीडियोस, ट्रेनिंग वेनिंग अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन किसी का मजाक मत उड़ाओ। मार्केट में हर किसी के लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ, क्योंकि सुख दुख तो सबको सेम ही दिए है, ठीक है। अभी अंबानी का बेटा वो ऐसा मोटा पैदा हो गया, ऑपरेशन किया फिर भी मोटा हो जाता है। अब कुछ ना कुछ तो दुख मिलेंगे ही ना हर किसी को, ठीक है। अभी कितने सारे रिच लोग हैं, मतलब अभी जो दादर में पारसी कॉलोनी है उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, लेकिन अभी मतलब कोई है नहीं उनका वारिस, बच्चे ही नहीं है, और उनको मेमोरी लॉस हो चुका है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, और उनके नॉमिनी में उन्होंने नौकरों का नाम भी डाल के रखा है। वो नौकरों को भी नहीं समझ में आता कि वो इतने अमीर बनने वाले, ऐसा भी हो जाता है। ओके, तो
किस्मत है ये, ठीक है। इस चीज़ को किसी का मजाक मत उड़ाओ, अपनी एनर्जी सही रखो और नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर फोकस मत रखो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।